दोस्तों, एक लड़का होता है जिसका नाम सूरज होता है और एक लड़की होती है जिसका नाम दिव्या होता है। इन दोनों की शादी हो जाती है। सूरज दिव्या को अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर पर लेकर आ जाता है। शादी को 2 साल गुजर जाता है। दिव्या की सास को दिव्या से यह उम्मीद थी कि वह उसको वारिश देगी, लेकिन दिव्या गर्भवती नहीं होती है। तो दिव्या की सास सोचने लगती है कि चलो इस बार कुछ नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा। अब शादी के 2.5 साल गुजर जाते हैं, लेकिन 2.5 साल के बाद भी दिव्या गर्भवती नहीं होती है। अब दिव्या की सासू मां परेशान हो रही थी। वह सोच रही थी कि कहीं दिव्या के अंदर तो कुछ कमी नहीं है, या फिर उसके बेटे के अंदर तो कुछ कमी नहीं है। इसीलिए वह अपने बेटे से पूछती है कि बेटा, तुम दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा है ना? किसी की कोई टेंशन या किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है? सूरज अपनी मां से कहता है, मां, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इतना कहकर सूरज पैसा कमाने के लिए मुंबई चला जाता है। अब दोस्तों, सूरज की मां को यह चिंता सता रही थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कि बेटे की शादी को 2.5 साल गुजर चुके हैं, लेकिन उनके घर में कोई बच्चा नहीं है। इस तरह की टेंशन को लेकर वहां अपने पति के पास जाती है और पूरी कहानी बताती है कि बाहर के लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि बेटे की शादी हो चुकी, लेकिन उनके घर में कोई बच्चा नहीं है। अब सूरज के माता पिता यह दोनों मिलकर एक खौफनाक प्लान बनाते हैं। इन दोनों के बीच में कुछ बातें होती हैं। वह अपने पति के साथ दिव्या के रूम में आती है और उससे कुछ कहती है और वह रूम से बाहर चली जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद दिव्या के ससुर उसके रूम में आते हैं और दिव्या के साथ कुछ ऐसा करने लगते हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हां दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी। इसीलिए इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी और अच्छी सीख मिलने वाली है। और दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी विनती है, हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और जितने भी दोस्त हमारी इस वीडियो को जहां कहीं से भी देख रहे हैं, वह कमेंट में अपना खुद का नाम और अपने राज्य का नाम जरूर लिखें, ताकि अगली वीडियो में आपका नाम हम ले सके। दोस्तों, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश की है, जहां पर 4 लोगों का परिवार रहा करता था। सूरज अपने माता पिता का इकलौता और लाडला बेटा था और मुंबई में रहकर एक कंपनी में काम किया करता था और उसकी तनख्वाह भी बहुत ज्यादा थी। सूरज 5-6 महीने में एक बार घर आ जाया करता था। सूरज काफी जवान था, देखने में भी हैंडसम था। इसीलिए उसके माता पिता सोचते हैं कि अब वह उसकी शादी करेंगे। तो उन्होंने अपने कई नजदीकी रिश्तेदारों और दोस्तों से कहा था कि वह अपने बेटे सूरज की शादी करना चाहते हैं। कोई अच्छी लड़की हो तो बताओ। लगभग 4 माह के बाद एक रिश्ता आता है। उस लड़की का नाम दिव्या होता है। दिव्या देखने में इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि जो भी उसे देखें उस पर मोहित हो जाएं। और सूरज के पिता अपने बेटे को लेकर दिव्या को देखने के लिए उसके घर पर चले जाते हैं। दोनों चाय नाश्ता करते हैं। फिर सूरज के पिता जब दिव्या को देखते हैं तो एक ही नजर में उसे पसंद कर लेते हैं और शगुन के तौर पर कुछ रुपए पैसे दिव्या के हाथ में रख देते हैं और कहते हैं कि आज से तुम हमारी बहू हो। अब इन दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। आखिर वह दिन आ ही जाता है जब सूरज दूल्हा बनता है और बैंड बाजों के साथ दिव्या के घर पर पहुंच जाता है। बारातियों का खाना पीना होता है और फिर सूरज और दिव्या की शादी होती है। सूरज दिव्या को अपनी दुल्हन बनाकर घर लेकर आ जाता है और उसको रूम में बैठा दिया जाता है। अब लगभग रात के 11 बजे होते हैं। सूरज दिव्या के रूम में चला जाता है और जब उसका घूंघट उठाता है तो देखते ही खुश हो जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत होती है। फिर उससे बातचीत करने लगता है। सूरज अपने बारे में दिव्या को बताता है और दिव्या अपने बारे में सूरज को बताती है। लगभग 1-2 घंटे तक यह दोनों बातचीत करते हैं और फिर सुहागरात की तैयारियां करने लगते हैं। सूरज सोच रहा था कि वह अपनी सुहागरात को बड़े ही अच्छे तरीके से और इस रात को एक यादगार रात बनाएगा। थोड़ी देर के बाद सूरज दिव्या के साथ सुहागरात मनाने लगता है। वह उसके साथ बड़े अच्छे से सुहागरात मनाता है। अच्छा, दिव्या भी खुश हो जाती है। वह अपने पति से कहती है कि आज की जो रात है यह हमारे लिए बहुत ही यादगार रात रहेगी। हम दोनों इस रात को कभी भूल नहीं पाएंगे। अब इस तरीके से समय गुजारने लगता है। दिव्या इसके परिवार को बड़े अच्छे से संभाल लेती है। अब दोस्तों,
शादी का 1.5 साल गुजर जाता है। हर माँ का यह सपना होता है कि उनकी बहू की गोद में पोती हो या फिर पोता दे दे। लेकिन शादी के 1.5 साल के बाद भी दिव्या गर्भवती नहीं होती है। अब दिव्या की सांस को यह टेंशन सता रही थी कि आखिर मामला क्या है। वह सोचती है कि चलो, इस बार कुछ नहीं हो पाया है तो अगली बार हो जाएगा। अब लगभग शादी के 2 साल गुजर जाते हैं, लेकिन दिव्या फिर भी गर्भवती नहीं होती है। अब उसकी सास परेशान हो जाती है, क्योंकि पड़ोस के लोग भी ताने दे रहे थे कि बेटे की शादी को 2 साल गुजर चुका है, लेकिन उनके घर में कोई बच्चा नहीं है। अब सूरज की मां को यह बातें बुरी लगने लगती हैं। वह यह सोच रही थी कि कहीं दिव्या के अंदर तो कमी नहीं है, या फिर उसके बेटे सूरज के अंदर तो कमी नहीं है। इसीलिए वह अपने बेटे से भी पूछती है कि सूरज, तुम दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा है ना? तो सूरज कहता है, मां, सब कुछ अच्छा चल रहा है, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अच्छा सूरज अब कंपनी में काम करने के लिए मुंबई चला जाता है। अब दिव्या की सांस अपने पति सुरेंद्र से कहती है कि बाहर के लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, हमें ताने मार रहे हैं कि बेटे की शादी को 2.5 साल गुजर चुका है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। अब लोगों के ताने सुन सुन के मैं तो बड़ी परेशान आ चुकी हूं। अब करूं तो क्या करूं? अब दिव्या के ससुर जी भी परेशान हो जाते हैं। अब दोस्तों, शादी के 2.5 साल गुजर चुके थे, इसलिए दिव्या की सास अपने पति से मिलकर एक खौफनाक योजना बना लेती है। वह अपने पति से कहती है कि हमें तो लगता है कि हमारे बेटे में ही कुछ कमी है, उसके बस की कुछ है ही नहीं, वह हमारी बहू के साथ कुछ करता ही नहीं होगा, इसीलिए दिव्या गर्भवती नहीं हुई है। लेकिन अब तुमको ही कुछ करना पड़ेगा। अपने पति से कह रही थी कि तुम दिव्या के रूम में जाकर उसके साथ संबंध बनाओगे। जब दिव्या के ससुर जी यह बात सुनते हैं तो वह घबरा जाते हैं। वह कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अपने बेटे की पत्नी के साथ कैसे संबंध बना सकता हूं? तो दिव्या की सास अपने पति से कहती है कि तुम उसकी फिक्र मत लो, मैं दिव्या से सारी बात कर लूंगी, फिर तुम्हें उसके साथ जाकर संबंध बनाना है। अब दिव्या के जो ससुर जी थे वह तैयार हो जाते हैं, वह मान जाते हैं। थोड़ी देर के बाद सास के साथ बेटे की बहू के रूम में जाते हैं और उसकी पूरी कहानी बताती है, अपने बेटे की बहू को समझाती है और दिव्या को तैयार कर देती है। वह अपने पति से जाकर कहती है कि दिव्या तैयार है, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जब रात हो जाए मैं भी अपने रूम में चली जाऊंगी, तुम दिव्या के रूम में जाना और उसके साथ संबंध बनाना। अब ससुर जी वह ऐसा ही करते हैं। रात के 9 बजे के करीब दिव्या के ससुर जी दिव्या के रूम में आ जाते हैं। दिव्या उनका बड़ी देरी से इंतजार कर रही थी। अब दिव्या के ससुर जी जो है दिव्या से छेड़छाड़ शुरू कर देते हैं और एक ही झटके में उसके कपड़े उतारकर उसको वस्त्रहीन कर देते हैं और अपनी भी कपड़े उतार के खुद भी वस्त्रहीन हो जाते हैं। दिव्या उनके लंबे मोटे पार्ट को देखती है तो देखते ही दंग रह जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उसके ससुर जी का जो प्राइवेट पार्ट था वह उसके पति के मुकाबले काफी बड़ा था और उसके जो ससुर जी थे वह दिव्या को अपनी गोदी में उठाते हैं और बेड पर उसके साथ संबंध बनाने लगते हैं। इन दोनों की सिसकारियां पूरे रूम में गूंज रही थीं। दिव्या के ससुर जी दिव्या के साथ बड़े दर्दनाक तरीके से संबंध बना रहे थे। दिव्या की हालत खराब होती जा रही थी। वह अपने ससुर जी से कह रही थी कि बस कीजिए, अब छोड़ दीजिए, मुझसे नहीं हो रहा, आपके बेटे ने तो कभी इस तरीके से नहीं किया है, इसीलिए मैं गर्भवती नहीं हुई, लेकिन मुझे लगता है कि अब मैं गर्भवती हो जाऊंगी। इस तरीके से लगभग 1 घंटे तक यह दोनों संबंध बनाते हैं और जब थक जाते हैं तो वहीं पर सो जाते हैं। इस तरीके से लगभग 20 दिन गुजर जाते हैं। 20 दिन तक लगातार दिव्या के ससुर जी उसके रूम में आते और लगातार उसके साथ 1 महीना गुजर जाता है। 1 महीने के बाद जब दिव्या अपनी टेस्ट करवाती है तो टेस्ट में यह पता लगता है कि दिव्या गर्भवती हो गई है। अब दिव्या जब यह बात अपनी सास को बताती है कि वह गर्भवती हो गई है तो दिव्या के साथ बड़ी खुश हो जाती है कि उसकी बेटे की बहू गर्भवती हो चुकी है। अब बाहर के लोग उनको ताने देना बंद कर देंगे। हालांकि अब यह समझ में आ चुका उनके बेटे में ही कमी है, इसीलिए बेटे की बहू को कोई बच्चा नहीं हो रहा था। अब दोस्तों, लगभग 3 महीने के बाद सूरज भी अपने पर आ जाता है और रहने लगता है, दिव्या के साथ संबंध बनाने लगता है। लगभग 10 दिन के बाद उसको पता लगता है कि दिव्या गर्भवती हो गई है तो वह भी खुशी के मारे झूम उठता है। वह सोचता है कि यह बच्चा उसी का है, लेकिन उसको यह नहीं पता था
कि यह बच्चा जो है उसके पिता का है। अब दोस्तों इस तरीके से धीरे धीरे समय गुजारने लगता है। 9 महीने का समय गुजर जाता है। दिव्या जो है एक बेटे को जन्म देती है। अब पूरे घर में खुशियां दौड़ उठती हैं। आस पड़ोस के लोगों के मुंह बंद हो चुके थे। अब इस तरीके से इन दोनों की जो जिंदगी है वह बड़े अच्छे से कटने लगती है। सूरज उस बेटे को अपना लड़का समझ रहा था कि वह उसी का बच्चा है, उसी का लड़का है, लेकिन उसको यह नहीं पता था कि उसके पिता का लड़का है। लेकिन अब दिव्या और उनके ससुर जी को एक दूसरे की आदत लग चुकी थी। दिव्या एक दिन रात में अपने पति के साथ सो रही थी। रात के 1 बजे के करीब दिव्या और अपने ससुर जी के रूम में चली जाती है और अपने ससुर जी के संबंध बनाने लगती है। इधर अचानक उसके पति की आंख खुल जाती है और अपनी पत्नी को ना पाकर इधर उधर देखते हैं, और जब अपने पिता के रूम की तरफ जाते हैं तो कुछ आवाजें आ रही थीं। तुरंत ही वह अपने पिता का दरवाजा खोल देता है और अपने पिता और पत्नी को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। वह अपने पिता से हाथापाई करने लगता है और बगल में रखा हुआ लोहे का उठाता है और अपने पिता के सर में दे मारता है। उसके पिता का सर फट जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो आस पड़ोस के लोग भी आ जाते हैं और उन्हीं में से एक व्यक्ति पुलिस को फोन कर देता है। फिर पुलिस मौके वारदात पर आ जाती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। फिर शक के तौर पर सूरज को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस उनसे पूछताछ करती है। फिर सूरज पूरी कहानी बता देता है कि ऐसे ऐसे मामला है। पुलिस जब उनकी यह कहानी सुनती है तो दंग रह जाती और उनके ऊपर एक केस बनाती है। सूरज को जज के सामने पेश किया जाता है और वहां से उनको जेल भेज दिया जाता है। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, गलत काम का गलत ही नतीजा निकलता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा मुख्य मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। दोस्तों, मिलेंगे फिर एक और नए वीडियो में। आप अपना और अपने परिवारजनों का ध्यान रखें। मिलते हैं अगले क्राइम केस के साथ।